की ओर से और हमारे प्रदेश के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व भी हमारे साथ में, जो भी मेरे साथ में यहाँ खड़े हुए हैं, और विभिन्न जिलों से भी जो हमारे जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ में इस आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में शामिल हुए हैं। भारी तादाद में हमारी महिला बहन भी हमारे साथ में शामिल हुई है। सबका मैं पहले तो धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत कम समय में हमें ये टास्क दिया गया था। कल राज सिंह चौधरी द्वारा दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास से मैसेज दिया गया। हाँ, सेवानिवृत्त हमारे इंद्रपाल जी भी हमारे बीच में बाबू एकता जिंदाबाद। और बहुत कम समय में हमने ये कार्यक्रम का जब हमें पता लगा तो हमने फटाफट रणनीति तैयार की। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे को एक बात है कि मैंने किसी भी विभाग के अध्यक्ष को टेलीफोन मोबाइल पे नहीं किया कि हमें वहाँ पहुँचना है। एक केवल मैसेज के जरिए एक मैसेज दिया और आप भारी तादाद में यहाँ एकत्रित हुए। इससे जज्बा पता लगता है कि बाबू की एकता कितनी है। साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सुबह 6 बजे अल्बर्ट हॉल में प्रोग्राम था और 7 बजे शिक्षा संकुल में प्रोग्राम था, जैसा हमारे पास सूचना थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वो तमाम प्रोग्रामों को पोस्टपोन कर दिया। साथियों, अब पोस्टपोन कर दिया तो उसके बाद में यहाँ जो भी मंत्रीगण यहाँ कैबिनेट के मौजूद रहे, हम सब एकत्रित हुए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाए। हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, अपना ज्ञापन पूरा देने का अधिकार है। और हमने माननीय मंत्री महोदय को मुख्यमंत्री नाम के ज्ञापन हमने उनको सौंपा है। साथियों, अभी डोर टू डोर सामने बैठ के मंत्री जी महोदय से मोदी जी ने मेरे द्वारा सीधे जो 3 मांगे, महत्वपूर्ण मांगे हैं, जो आप सभी को पता है, प्रमुख मांगे हैं। वेतन कटौती की बात है, सचिवालय के बराबर वेतन भत्ते की बात है और योग्यता स्नातक करने की बात है। साथियों, तीनों बातों के लिए माननीय मंत्री महोदय के ध्यान आकर्षण कराया है कि हमारी सरकार यदि 3 मांगों को मान लेती है और 14 सितंबर का जो समझौता सरकार ने हमसे किया है, लेकिन समझौता इसी सरकार ने किया है, वो सरकार समझौते को मान ले तो हम हमारा पड़ाव हटाने में सफल रहेंगे। साथियों, ये मैसेज हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हमारा ये मैसेज सरकार आपके द्वारा पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा है। आपको लोग बीच में कई हमारे साथी बोल रहे थे तो उनका थोड़ा सा मूड थोड़ा सा उखड़ गया था। साथियों, लेकिन फिर भी अभी मैंने जहाँ वो अल्पार कर रही थी, मैं अकेला जाके मैंने स्वयं ने उनको जाकर भी कहा है कि मैंने कहा ये भीड़ तंत्र मैडम, इनकी पीड़ा है, ये 60 दिन से यहाँ बैठा हुआ है। बिल्कुल इनकी बात को सर्वे में नहीं ले, इनका दुख है। हमारे महापड़ाव के चलते भारी बारिश भी हुई है, अंदर भी चला है, सारे पड़ाव 10 दिन तक ये महापड़ाव हमारा कई बार उखड़ चुका है, टेंट भी। इसके चलते हुए ये पीड़ित है आम बाबू, इसलिए आप इसको सर्वे में नहीं लें और सीधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी बात को आप पहुंचाएं। जहां भी आप कहेंगे उसके लिए भी मैं आपको कह रहा हूं, 2 दिन तक मैं जोशी जी के साथ मंत्री महोदय के साथ में रहा हूं बंगले पे। सुन लो भाई इस कान खोल के। और उन्होंने जो मदद किया, वास्तव में उनकी इच्छा, ये बाबू वर्ग के जो उन्होंने क्या कहा है, बोला मुदगल जी मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ आपकी बात के लिए। और मैंने 2 बार सीएम साहब को रात को जब वो बीमार थे, बाहर से लौट के आए थे और लेटे हुए थे, और लेटे हुए के बाद में भी मैंने सीएम साहब को आप लोगों की बात को पूरी तरह उनके गले उतारने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने उनको मिसगाइड कर रखा है, उनके बारे में मैंने उनका पटक्षेप कर दिया है कि ये बाबू आपको जिसने भी कुछ भी कहा है वो गलत धारणा है, हमें उनकी बात को सुनना चाहिए। और वहाँ तक कह दिया है कि 2003 में जो हमारी सरकार का हर्ष हुआ वो दोबारा नहीं हो जाए। ये सीएम साहब को माननीय जोशी जी ने कह दिया 2 शब्दों में। और हमारी सरकार ऐसा नहीं हो ये ब्यूरो केस के चक्कर में दोबारा हम सत्ता हासिल के बाहर हो जाए। हमें दोबारा रिपीट करनी है तो इनकी बात को सुनना पड़ेगा। ये जोशी जी ने 100% ईमानदारी से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कह दिया है। साथियों, और उसके बाद परिणाम सुन लो यार, बीच में मत बोलो। ये तो बीच में बोल दो, बीच में बोलने का नतीजा रहा हमारी बात सी बात चलती हुई खत्म हो। ये बात बोल रहे थे आप, दूसरे दिन बात सुनो। साथियों, मंत्री महोदय ने बुलाया, देवराम सैनी जी से मंत्री महोदय ने बात की। उन्होंने कहा आपका जो एजेंडा है मांगों का वो मेरे पास लेकर आए। हमने बैठ के मंत्री महोदय के बंगले पर वो एजेंडे को तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ देवराम सैनी जी के मार्फत सरकार को भिजवा दिया है। साथियों, और उसी के बल पे साथियों जो आपकी कल कैबिनेट उच्च स्तरीय जो कैबिनेट की मीटिंग मुख्य सचिव ने ली है वो उसी के निर्देशन पर हुई है। साथियों, ये मैं आपको इस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और 100% सत्यता बोल रहा हूँ। साथियों, जो कल चीफ सेक्रेटरी के सानिध्य में जो वार्ता हुई है, सोचो साथियों, आपको अंदाज लगाना पड़ेगा कि उसके अंदर एसीएस फाइनेंस, कार्मिक सचिव और माननीय मैडम चीफ सेक्रेटरी अवकाश के दिन केवल आपकी मांगों की वार्ता के लिए, आपके प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के लिए
वो कार्यालय में, सचिवालय का कार्यालय खुलकर आपसे, आपके प्रतिनिधि से चर्चा की है साथियों, और एक एक बिंदु पर चर्चा की है साथियों। ये मैं आपको इस मंच से बताना चाह रहा हूँ, एक मंच से बता रहा हूँ। और उन्होंने कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की, उन्होंने पूरा बात को सुना। जैसा अभी मैडम कह रही थी ना कि मैं आपकी बातों को सुनूंगी, चाहे 1 घंटा लग जाए। सीएस मैडम ने भी ये कहा, जब तक आपके पूरे बिंदु नहीं होंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, आपकी बात को एक एक बिंदु को सुनेंगे। और हमने एक एक बिंदु को आपके सारे को उस टेबल पर क्लियर किया है, उसका ब्रीफ नोट बनकर मुख्यमंत्री महोदय के पास जा रहा है साथियों। ये 100% सत्य है, इसलिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय करने जा रहे हैं। आज या कल में फैसला आपके पक्ष में होगा। जैसा कि जोधपुर में सीएम साहब ने भी कहा है कि 6 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया है वो उसी की परिणति है, इसलिए हमें